आपका स्वागत है। मित्रों, पैरासोल जीएस पे आपके 38 से लेके 69th बीपीएससी तक कुल अभी तक आपकी 23 एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं बीपीएससी की। देखिए, पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं आप इन्हें कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार पिछले वर्षों के बहुत हल्के हल्के सामान्य से तथ्य वाले 2 से 3 प्रश्न जब आप सभी सेक्शन में गलत करने लगते हैं तो ऐसे 5 से 6 सेक्शन को मिला के आप 10 से 12 प्रश्न गलत कर देते हैं और 1/3 जो नकारात्मक आपकी ऋणात्मक जो आपकी मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग, वो आपको कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो मित्रों, यहाँ पर पिछले वर्षों के प्रश्नों का बहुत ज़्यादा महत्व है। बस यहाँ पर एक चीज़ हमने ये ऐड की है कि आपके पिछले वर्षों के अभी तक के जो प्रश्न हैं, आपके पिछले 31 वर्षों में 23 बार आपकी 38 से लेकर 69th बीपीएससी तक जो परीक्षा हो चुकी है, इन परीक्षाओं के साथ साथ कहाँ पर आपने अपने कॉमन सेंस पे ध्यान देना है, कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं आपके जहाँ पे आप एलिमिनेटिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते थे और आपको किस तरीके से ये सारे सेक्शन को तैयार करते हुए जाना है। अगले 15 से 20 दिनों में हमारा लक्ष्य ये है कि भाई आपको पिछले 23 परीक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन हैं सेक्शन वाइज, जैसे कि बिहार स्पेशल, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ख़ास तौर पे आपका जो बजट है, इकोनॉमी सर्वे है और विविध है, सारे सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। और कल से आपको पहली वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम लोगों ने बिहार स्पेशल को टारगेट किया है। सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल को टारगेट करेंगे, फिर साइंस को, फिर आपके इकोनॉमी सर्वे, अप्लाइड सेक्शन, बजट को, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग एलिमिनेटिंग टेक्निक, सोर्स और कौन सी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप सबको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने 69th बीपीएससी पेपर को जब रिव्यू किया तो वहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने आई थी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मित्रों कि जब भी आप अपने पेपर्स को रिव्यू करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उन बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से तो आपका जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो हमेशा जो भी आप सोर्स पढ़ेंगे आप उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि सोर्स जो है उन्हें इस्तेमाल करने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो हर विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी में अलग है। इसका कारण क्या है कि डायरेक्शन में कमी है। और डायरेक्शन अच्छा कहाँ से आता है? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो सबसे बड़ा आपको सबसे सही सटीक डायरेक्शन देता है कि भाई मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप पढ़ क्या रहे हो और सोर्स आप फॉलो क्या कर रहे हो। तीनों प्रश्न बहुत अलग हैं और तीनों सेम हो जाते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। आपका जो डायरेक्शन है वो बहुत सही रहता है और जब आपका डायरेक्शन सही होगा तब फिर सीधी सी बात है कि आपने जो कंटेंट या जो सोर्स आपने फॉलो किए हैं वो भी आपके अच्छे ही रहेंगे और आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे होने वाला है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, ये कम से कम आपको 3 से 4 बार कम से कम पढ़ने चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ सबसे सटीक दिशा की बात, तो कम से कम अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का कंटेंट डाटा बहुत अच्छे से नहीं तैयार आप करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आपने बाकी सारी किताबों में कॉमन ये सारे फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो फिर भी मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 परीक्षाओं के आपको पीछे जाना चाहिए। 5 परीक्षाएं, लास्ट 5 ईयर्स के आपको क्वेश्चन जरूर कम से कम 4 से 5 बार पढ़ने चाहिए और इसके फ्रेश पेपर तो आपके पास हमेशा ही आपके स्टडी टेबल पे रहने चाहिए, ताकि बार बार जब भी आप किसी सेक्शन को पढ़ें, जैसे मान लीजिए आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, बिहार का आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो जब भी आप बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे तो इस इतिहास के संदर्भ में आपको बार बार ये जितने भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन हर बार पूछे गए, इन 100 से 150 प्रश्नों को आप बार बार देखिए कि पूछ क्या रहा है, ताकि फिर हो ही नहीं सकता कि आप लोग परीक्षा में बहुत कम स्कोर करके आएँ। तो यहाँ पर एक दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डायरेक्शन देता है और सही डायरेक्शन ही आपको सही कंटेंट या सोर्स चूज करने में मदद करता है और आपके मार्क्स को बढ़ाता है। यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है मित्रों, दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई आपकी एप्लीकेशन कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या है कि जब भी आप किसी कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कंटेंट की। तो बेसिक कंटेंट में मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप लोग टेक्स्ट बुक में हमेशा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब है कि जो आपकी ऑथराइज्ड सबसे अच्छी किताबें हैं। जैसे बिहार स्पेशल में मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि भाई जब भी आपको बिहार स्पेशल तैयार करना है तो बिहार स्पेशल सेक्शन के लिए आप इम्तियाज़ सर की जो किताब है आंखें बंद करके खरीद लीजिए, इससे बेहतर किताब बीपीएससी पे नहीं है। अब कई सारे विद्यार्थी कहेंगे कि यहाँ पर तो सर, यहाँ पर तो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, ज्योग्राफी का सेक्शन है, बेसिक दे रखा है।
तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका बेसिक सेक्शन है यहीं से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी करंट के लिए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि करंट के लिए तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन कुछ भी उठाएंगे, स्पीडी, एडुटेरिया, कोई भी, तो आपको वो बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे और बिहार के करंट पे तो पर्टिकुलर अलग से एक एनुअल मैगजीन आ जा रही है। आप दोनों में से कोई भी, एडुटेरिया या स्पीडी, किसी भी एक मैगजीन को खरीदिए बिहार स्पेशल पे, आपका उसमें इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट और बिहार का पूरा करंट के जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो वहीं पे आपके तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो आपके लगभग 17 से 18 बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आपके बिहार की जनगणना, बिहार का जो कृषि है, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इतिहास, यहीं से आते हैं। और इसके लिए इम्तियाज सर से अच्छी किताब कोई भी नहीं है। ये आगे आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक यही है कि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए। लक्ष्मीकांत नहीं, अगर आपने परीक्षावाणी पढ़ी है वो भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, आप परीक्षावाणी की पॉलिटी पढ़िए। ऐसे ही साइंस के बेसिक के लिए मैंने आपसे कहा कि आप 8 से 10 एनसीईआरटी मत पढ़िए, आप अरिहंत की एनसीईआरटी जो समरी है 6 to 12 उसे ले लीजिए। इसी तरीके से मित्रों, आपको टेक्स्ट बुक जो स्टैंडर्ड बुक है उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। लगभग मैं 5 से 6 बार वीडियो बना चुका हूँ कि आपको स्टैंडर्ड जो आपके टेस्ट है कौन कौन से पढ़ने हैं और किस तरीके से आपने उसको अप्लाई करना है। अब ये जो आपने टेक्स्ट बुक जो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, अब ये जो आपने मित्रों टेक्स्ट बुक या स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसकी सबसे इफेक्टिव एप्लीकेशन आपकी किस चीज़ से सामने आती है? इसकी सबसे अच्छी इफेक्टिव एप्लीकेशन जो है आपकी वो आती है कि भाई आप कितना ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब जब आप अच्छा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे और उसके बाद जब दबा के आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब फिर क्या है ना, फिर आप मान के चलिए कि आप उसी क्रिकेटर की तरह हो जाएंगे जो 8 से 10 ओवर जब खेल लेता है तो उसको जो बॉल है ना वो फुटबॉल टाइप की दिखती है। फिर जहाँ भी शॉट लेता है वो बिल्कुल बैट पे ही आती है बॉल। वैसे ही आपके साथ सिचुएशन होने वाली है। आपको अच्छे से पता होगा कि ये ऑप्शन इसका सही नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको हर एंगल से सोचेंगे। जब आप एमसीक्यूज के थ्रू कम से कम 150 से ज़्यादा टाइप्स की सिचुएशंस को देखते हैं तो फिर आप उनको अप्लाई भी करते हैं कि भाई किस तरीके से आप पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, जब आप बार बार देखेंगे तो थोड़ा गट फीलिंग भी बिल्डअप होती है कि आप उसको ज्योग्राफिकल या किसी भी डाटा बेस पे उसकी जो हायरार्की है उसके बेस पे आप उसकी तुलना करेंगे। ऐसे बहुत सारे आपके एंगल या आपके जो होते हैं एलिमिनेशन टेक्निक के मेथड्स बिल्डअप होते हैं जब आप बार बार काफ़ी ज़्यादा उस फील्ड पे एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज या फिर आपके प्रीलिम्स के लिए मार्केट में पूरी मार्केट के फोटोस्टेट्स आपके लिए भरे पड़े हैं। थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत तगड़ा कंटेंट है, आप उसे खरीदिए, फोटो स्टेट में 20 रुपये दीजिए, अपने वो टेस्ट को लाइए और सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने इम्तियाज़ सर का बिहार स्पेशल पढ़ लिया है, आप मार्केट की 6 से 7 जितनी कोचिंग है उसके बिहार स्पेशल के टेस्ट उठा लीजिए। बिहार स्पेशल के जो आपके टेस्ट हैं, जैसे बिहार स्पेशल के लगभग 3 से 4 टेस्ट तो हमारी फुल लेंथ के हैं, आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार के लिए जो हमारा पीटी का ब्रह्मास्त्र है वो अब आपका जल्दी ही मार्केट में आने वाला है, उसका शेड्यूल बना के आपको 40 टेस्ट मैं करवाने वाला हूँ। इसके साथ ही मित्रों, बिहार पे आप पर्टिकुलर जब कोई भी सेक्शन आप तैयार करते हैं, आपने उस सेक्शन के एमसीक्यूज के टेस्ट 150 क्वेश्चन के कम से कम 8-8, 10-10 टेस्ट आप सॉल्व करिए। जब आपको पता है इतिहास, साइंस, करंट, बिहार स्पेशल, ये 4 सेक्शन 120 प्रश्नों को कवर करते हैं, तो फिर इन 4 सेक्शन पे 10-10, 40 टेस्ट सॉल्व करने में भैया आपकी कौन सी मेहनत चली जाएगी। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं दे सकते तो फिर बताइए, इस परीक्षा में इतनी सहूलत और जो सुविधाओं की आप सोच रहे हैं कि भाई अधिकारी बन के ये करना है, वो बस एक सपना है, स्वप्न है, बिल्कुल यूटोपिया है, वो एक आदर्श समाज है जो आपने बना रखा है। वास्तविकता ज़मीनी स्तर पे कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मित्रों, हर चीज़ की कीमत है और यहाँ पे जो इसकी कीमत है वो आपको मैं बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं, बहुत डिसिप्लिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट यही है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपकी चॉइस है सोर्स की वो बहुत अच्छी रहती है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका डायरेक्शन सही है, सोर्स सही है और आप 8 से 10 घंटे मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो परिणाम है 100% आपका कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो लक है वो फिर काम, लक वगैरह कुछ नहीं है, वो फिर आप सीधा 100% आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। तो इन चीज़ों को आप समझिए। यहाँ पर एक और मैं बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा मित्रों कि इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं तीसरा जो पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण, उसकी बात करता हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा करने के लिए यहाँ पर क्या है कि आपके जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है
और एक अच्छे बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल फॉलो करें। आपका एक बहुत अच्छा शेड्यूल होना चाहिए कि भाई आपको अपने 8 से 9 घंटे या फिर 7 से 8 घंटे आप किस तरीके से पढ़ाई को मैनेज करेंगे, या फिर आप जॉब में हैं तो आप फिर अपने 5 घंटे भी अगर निकालते हैं तो फिर वो 5 घंटे होने चाहिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कॉन्क्रीट या लिमिटेड सोर्स को आपने फॉलो करना है, उसको मल्टीपल रिवाइज करना है। इससे भी रिजल्ट आता है, इससे भी आता है। मैन यही है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप अपना बेस्ट टाइम देखिए कि भाई आपके लिए पढ़ाई के लिए देर रात जागना ज़रूरी है या सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है। किसी की सुनी सुनाई बात मत देखिए, आप अपने बॉडी को देखिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, आप अपना देखिए क्राइटेरिया, आप अपने संसाधनों को देखते हुए उसके अनुसार अपना बेस्ट जो है, अपने बेस्ट वर्जन को यहाँ पे लेके आइए। वही आपको रिजल्ट और परिणाम दिलवाएगा। हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का अपना तरीका होता है मित्रों। तो आपने अपने बेस्ट वर्जन को अपनी 100% एनर्जी के साथ इस्तेमाल करना है। आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आपका कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस और आपकी एलिमिनेशन टेक्निक किस तरीके से काम करती है, इन दोनों पॉइंट्स पे आपके 38 बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी तक की टोटल आपकी हो चुकी हैं 23 परीक्षाएं। ठीक है, 23 टाइम्स आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और ये सारे क्वेश्चन हम अगले, मान के चलिए कि मैक्सिमम इसको 12 से 15 वीडियोस में पूरा इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और ये कल से आपकी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मित्रों, प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बेस्ट वर्जन में 100% ऊर्जा दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद सेल्फ आप बहुत अच्छे से पढ़िए। सोर्स जो है टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड अच्छी आप इस्तेमाल करिए, उसे बार बार पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। उसके बाद आप जब लिखेंगे, फिर लिखते 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 आपको लगेगा भाई मेरा आंसर कॉमन है, मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, मुझे अच्छे मानचित्र, टेबल और बहुत सारा डाटा जो है मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, मेरा आंसर दूसरे व्यक्ति से अच्छा नहीं दिख रहा। ये कैसे पता चलेगा भाई? जब आप 50 आंसर लिखोगे, 50, 70, 150, 250, 400, 700, 900 आंसर जब आप लिखोगे, तब आपको पता चलेगा ना कि आपके आंसर्स कैसे बेहतर हो सकते हैं। बैठे बैठे दूसरों के देख के और यूटोपिया आदर्श समाज बना के मत चलिए मित्रों, क्योंकि सच में जीवन इतना आसान नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन से कभी भी किसी के कष्ट नहीं जाता। आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, जीवन से कष्ट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी बहुत छोटे रेंज पे आप अपने जीवन की समस्याओं को देख रहे हैं। कल की डेट में आप एक आईएएस या एसडीएम बनते तो आपको पूरे उप जिले की समस्याओं को देखना है। वहाँ पर बहुत कुछ है, कई बार दंगे होते हैं, कई बार बहुत सारे लेवल पे बड़े बड़े स्ट्रेस आपके ऊपर आएंगे, पारिवारिक जीवन होगा, वहाँ भी समस्याएं होंगी। ठीक है, और आपका पुराना जो पूरा समाज है उसके साथ साथ आगे भी आपके जीवन में समस्याएं बढ़नी ही हैं। इसीलिए हमेशा एक बैलेंस को प्राप्त करने की कोशिश करिए और जीवन में सतत संघर्ष हमेशा रहना है। इसलिए अच्छा रहने के लिए सीधी सी बात है कि आप एक बैलेंस व्यक्ति बनिए, व्यायाम कीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, हमेशा मेहनती बनिए, अच्छा हार्डवर्क करने का अपने अंदर एक जज्बा लाइए, एक अपनी आदत बनाइए, तो तभी आपका ये जीवन बहुत अच्छा कटेगा। नहीं तो फिर मान के चलिए कि जो भी आपने यूटोपिया समाज बना रखा है सपनों का, एनिमेशन मूवीज़ का, वो मित्रों वास्तविकता में आपको कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जाग जाइए और अपनी 100% ऊर्जा पे काम करिए और एक बैलेंस इंसान बनिए और अच्छे व्यक्ति बनिए।